सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग प्रोबेबिलिटी के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी आपका मेंस के लिए, एसबीआई पीओ मेंस, आईपीएस पीओ मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और प्री में भी आजकल इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन मेंस में तो पिछले साल एसबीआई पीओ मेंस, आईपीएस पीओ मेंस में पूछा ही गया था और इस पे 3-4 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो एक कैसलेट रहता है, पैराग्राफ में दिया रहता है और उस पर कुछ 3-4 क्वेश्चन कम से कम रहते हैं। तो आज आपको मैं इतने सारे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन कराऊंगा कि इस टॉपिक में आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं जो प्रोबेबिलिटी को स्किप करना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है ये बहुत हार्ड है। लेकिन मैं कहूंगा मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जो प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट का वीडियो है 2 घंटे का है, उसको अच्छे से देख लो और आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि दैट इज मोर देन इनफ। मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा ही बताया है। उसके बाद जो ये आप सेशन को देखोगे, प्रोबेबिलिटी का सेशन, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मेरे साथ मजा आएगा। ठीक है, लेकिन मेक श्योर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो बिफोर आप ये वीडियो को देखो। ठीक है, तो आज हम लोग बहुत सारे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो गाइज देखो, पहला क्वेश्चन क्या है। देयर आर 3 इवेंट्स एक्स वाई जेड एंड वन ऑफ विच मस्ट एंड ओनली कैन हैपन। मतलब 3 इवेंट है, एक्स है, वाई है और जेड है। ठीक है, कह रहा है इस तीनों में से एक हो सकता है। तो यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है, एक्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड क्या है, इसी तीनों में से कोई होगा। यानी तीनों जोड़ के प्रोबेबिलिटी कितना है, 1 है, या 100% बोल सकते हैं। ठीक है, तो होपफुली ये आप समझ गए होंगे। अब आगे क्या कहता है, इफ द odds आर 7:4 अगेंस्ट x। अब इसको ध्यान से समझना कि इवेंट x जो है, इसका ऑड जो है, ऑड अगेंस्ट, इसका क्या मतलब होता है ये समझा देता हूं। देखो, तो गाइज क्वेश्चन में जो मेरा दिया गया है ये है ऑड अगेंस्ट। ऑड अगेंस्ट का क्या होता है भाई, यानी प्रोबेबिलिटी कि ये इवेंट नहीं हो डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी कि ये इवेंट हो। तो आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही क्लियर किया है कि ये क्या होता है। जैसे एक्स कोई इवेंट है तो वो या तो होगा या तो नहीं होगा, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 1 होता है। मतलब प्रोबेबिलिटी की कोई इवेंट होगा प्लस प्रोबेबिलिटी की कोई इवेंट नहीं होगा, ये क्या होता है, हमेशा 1 होता है ना। तो ये आपको मैंने कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ। तो ऑड अगेंस्ट जब भी रहे कोई इवेंट के नहीं होने का चांस का, तो वो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी की वो इवेंट नहीं हो डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी की वो इवेंट हो। तो ये मेरा क्वेश्चन में कितना दिया गया, ये 7/4 है। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे भाई, तो गाइज यहाँ से आप देखो कि ये टोटल प्रोबेबिलिटी कितना है। टोटल जो सैंपल स्पेस करते हैं, ये 7+4 है ना, 11 है, ये सैंपल स्पेस है। मतलब इसी में से इवेंट कोई होगा। ठीक है, तो यहाँ से पी एक्स हम लोग निकाल लेंगे। पी एक्स कितना हो जाएगा भाई, 4/11 हो जाएगा ना। तो यहाँ समझना आप कि ये जो है या तो इवेंट ये होगा या तो इवेंट ये होगा, इसी दोनों में से कोई होगा। तो टोटल सैंपल स्पेस क्या होगा, ये प्लस ये। अब इस इवेंट के होने का चांस कितना होगा, इसका जो इवेंट का ये है 4 डिवाइडेड बाई टोटल सैंपल स्पेस यानी 11। इतना तो आप समझ गए होंगे। इसी तरह वाई और जेड का भी निकाल लेंगे। देखो, वाई का क्या दिया गया है, ऑड अगेंस्ट, मतलब वाई के जो होने का ऑड अगेंस्ट कितना दिया गया है भाई क्वेश्चन में, 5:3 है ना। तो यानी क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि प्रोबेबिलिटी की वाई नहीं हो, इसको वाई डैश लिखते हैं, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी की वाई हो, ये कितना दिया गया है मेरा, 5:3। तो यहाँ जो है मेरा फिर से जो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, 5 और 3 8 हो जाएगा। ठीक है, और इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी की इवेंट हो, इसका क्या हो जाएगा, ये 3 इसका इवेंट का है और डिवाइडेड बाई टोटल सैंपल स्पेस 8। तो पी वाई कितना हो गया मेरा, 3/8, और पी एक्स कितना हो गया, 4/11। ठीक है, इतना आप समझ गए होगे। अब देखो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द ऑड अगेंस्ट जेड मस्ट बी। ऑड अगेंस्ट जेड मस्ट बी पूछ रहा है, क्या होगा। तो देखो, जेड का जो ऑड अगेंस्ट है वो पूछ रहा है, मतलब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, मुझे पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी कि इवेंट जेड नहीं हो डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी कि इवेंट जेड हो, ये क्या होगा। तो अगर हम पी जेड निकाल लेंगे फिर तो हमको पता चल जाएगा ना। अब देखो, मैंने क्या बताया था आपको स्टार्ट में कि एक्स वाई जेड में तीनों में से एक इवेंट तो होगा ही होगा। मतलब पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड कितना होगा, 1 या 100%। अब यहाँ से पी एक्स कितना दिया गया है मेरा, एक्स के होने का प्रोबेबिलिटी 4/11 है ना, और वाई के होने का प्रोबेबिलिटी क्या निकाला था, 3/8 है ना, 3/8। तो जेड के होने का प्रोबेबिलिटी यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग। तो यहाँ से फटाफट कर लो आप कैलकुलेशन, कितना हो जाएगा, 11 और 8 कैल्शियम 88 हो जाएगा, 32 प्लस 33। ठीक है, प्लस पी जेड इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहाँ तक आप समझ रहे हो। इसीलिए यहाँ से पी जेड क्या आ जाएगा, फटाफट निकाल लो।
पी जेड आ जाएगा 1 माइनस 65/88, यानी ये कितना हो जाएगा 23/88। तो देखो पी जेड पता चल गया, तो प्रोबेबिलिटी की जेड नहीं हो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी की जेड हो। ठीक है, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड कितना है 23/88, तो ये कितना हो जाएगा भाई 65/88। तो अब हमको क्या चाहिए, सो ऑड अगेंस्ट जेड, ऑड अगेंस्ट जेड क्या हो जाएगा, ऑड अगेंस्ट जेड क्या हो जाएगा भाई, प्रोबेबिलिटी की जेड नहीं हो डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी की जेड हो, ये कितना हो जाएगा 65/88 डिवाइडेड बाई पी जेड कितना है 23/88। तो कितना हो जाएगा ये 88 कैंसिल हो जाएगा ना, 65:23 हो, 65:23 हो जाएगा ना। तो ये क्या हो जाएगा मेरा आंसर 65:23, ए विल बी द आंसर। तो बहुत खूबसूरत क्वेश्चन था। तो इसमें आपको ये समझना था कि कोई इवेंट होता है, या तो वो होगा या वो नहीं होगा, तो दोनों का पॉसिबिलिटी क्या होता है 1 या 100%। ठीक है, तो उसको कॉन्सेप्ट को यूज करके हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो होपफुली आपको मजा आया होगा। अब चलो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो गाइज अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ये भी बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। कह रहा है स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें देखो बॉक्स 1 एंड 2 दो बॉक्स है जिसमें रेड पिंक और ब्लैक बॉल है, तो दो बॉक्स है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 3 balls आर टेकन फ्रॉम आइदर ऑफ द बॉक्स, मतलब किसी भी एक या दो बॉक्स से 3 बॉल निकाला गया। ठीक है, कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 पिंक कलर्ड बॉल्स, मतलब क्या संभावना है कि कम से कम 2 पिंक कलर्ड बॉक्स हो। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से सब कॉन्सेप्ट को समझना कि 3 बॉल निकाल रहे हैं हम, लेकिन या तो बॉक्स 1 से निकाल रहे हैं या बॉक्स 2 से निकाल रहे हैं, किसी भी बॉक्स से निकाल सकते हैं। तो देखो मेरे पास दो बॉक्स है, बॉक्स 1 है और बॉक्स 2 है। तो प्रोबेबिलिटी की एक बॉक्स को सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा भाई, ये तो हाफ होगा ना, इसका भी प्रोबेबिलिटी हाफ होगा और इसका भी प्रोबेबिलिटी हाफ होगा। या तो हम इस बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे या इस बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे, तो हाफ हाफ होगा। ठीक है, अब समझना एटलीस्ट 2 पिंक कलर बॉक्स होना चाहिए। तो पहला बॉक्स 1 को देखते हैं, बॉक्स 1 में मुझे कम से कम 2 पिंक बॉल चाहिए। तो बॉक्स 1 में कितना पिंक बॉल है 6 पिंक बॉल है। ठीक है, तो 6 में से हमको कितना चाहिए भाई, कम्बिनेशन लगेगा, 6 में से 2 पिंक बॉल होना चाहिए। ठीक है, पहला तो ये बॉक्स 1 को सेलेक्ट करने का पॉसिबिलिटी क्या है, हाफ हो जाएगा, तो हाफ को तो पहले ही लिख लेंगे। अब 6 पिंक बॉल में से कम 2 पिंक बॉल होना चाहिए, यानी बचा हुआ क्या हो जाएगा 9 बॉल में से एक बॉल होना चाहिए। ठीक है, अब ये कह रहा है एटलीस्ट 2 पिंक बॉल, तो तीनों पिंक बॉल भी तो हो सकता है, तीन के तीनों पिंक बॉल हो सकता है। तो वो कैसे हो जाएगा भाई 6 3 6 C 3 हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब देखो बॉक्स 2 से निकालने का क्या पॉसिबिलिटी हो जाएगा कि दो कम से कम पिंक बॉल रहे, तो बॉक्स 2 को सेलेक्ट करने का पॉसिबिलिटी 1/2 है, देखो यहाँ से है ना। अब देखो इसमें पिंक बॉल कितना है 5 है, तो 5 में से हमको कम से कम 2 पिंक बॉल होना चाहिए, तो बचा हुआ जो 10 है उसमें से क्या होगा मेरा एक बॉल सेलेक्ट होगा। अब एटलीस्ट 2 है तो तीनों तो पिंक बॉल हो सकता है ना, तो 5C 3 हो जाएगा। यानी ये जो इवेंट है ये टोटल ये इवेंट है आपका। ठीक है, अब हमको तो चाहिए प्रोबेबिलिटी ना, प्रोबेबिलिटी की कम से कम 2 बॉल पिंक हो। ठीक है, बॉक्स 1 और 2 में, तो क्या हो जाएगा भाई, ये है 1/2 6C2 इंटू 9C1 प्लस 6C3, ये इवेंट है, डिवाइडेड बाई टोटल क्या है, टोटल मेरा पहला बॉक्स में देखो टोटल बॉल कितना है 4 6 10 5 15 15 बॉल है ना, और हमको कितना निकालना है 15C3, सैंपल स्पेस तो ये हो जाएगा इसका। ठीक है, इसी तरह दूसरे केस में 1/2 5C2 इंटू 10C1, बॉक्स 2 से 2 पिंक कम से कम बॉल निकालने का पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा। अब देखो बॉक्स 2 में टोटल कितना बॉल है भाई, इसमें भी टोटल 15 बॉल है ना, तो 15 में से 3 बॉल निकालने का टोटल पॉसिबिलिटी ये लिख लेंगे। यही प्रोबेबिलिटी हमसे पूछ रहा है ना क्वेश्चन में कि ये क्या होगा, तो इसको फटाफट कैलकुलेट कर लो। तो गाइज इसको आप कैलकुलेट कर लोगे तो 53/182 आंसर आएगा। ठीक है, तो आपको कैलकुलेट करने तो आता होगा ना, मैं हिंट दे देता हूँ थोड़ा, जैसे 6C2 है तो मैंने परम्यूटेशन कम्बिनेशन में कॉन्सेप्ट बता रखा है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको लिखते हैं फैक्टोरियल 6/फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2, 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 लिखते हैं, फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2। ठीक है, तो ये कट जाता है 2 से 3 यानी ये 15। तो इसी तरह आप सबका वैल्यू निकालना जो है। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 53/182, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ए विल बी द आंसर। तो मोस्टली आपको कॉन्सेप्ट समझना है, कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे कि बॉक्स 1 बॉक्स 2 को सेलेक्ट करने का पहले प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा हाफ,
ठीक है। अब कम से कम 2 पिंक बॉल सेलेक्ट करना है, तो 6 में से 2, बचा हुआ जो 9 है उसमें से 1 बॉल, और एक ये होगा कि तीनों पिंक बॉल हो जाए 6C3, ठीक है, एक ये हो जाएगा। और बॉक्स 2 में क्या हो जाएगा, फिर बॉक्स 2 को सेलेक्ट करने का पॉसिबिलिटी हाफ, और कम से कम 2 पिंक बॉल हो, तो 5 में से 2 होगा और बचा हुआ 10 में से 1, या तीनों के तीनों पिंक बॉल है, ठीक है। अब कह रहा है कि या तो ये होगा इवेंट, या तो ये इवेंट होगा, या ये इवेंट होगा, तो और का कॉन्सेप्ट है तो क्या हो जाएगा, दोनों को प्लस कर देंगे, मतलब ये इवेंट बाई इसका टोटल सैंपल स्पेस, और ये इवेंट बाई इसका टोटल सैंपल स्पेस, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, मेरा टोटल प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 53/182 विल बी द आंसर। तो गाइस थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। देखो इसमें क्या कह रहा है, 3 बॉल्स आर टेकन फ्रॉम आइदर ऑफ द बॉक्स, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2 बॉल्स ब्लैक कलर। मतलब एट मोस्ट का कॉन्सेप्ट समझना आप, कि इस दोनों बॉक्स में फिर 3 बॉल निकाला जा रहा है, ठीक है। कोई भी बॉक्स सेलेक्ट किया जा सकता है, या तो बॉक्स 1 या बॉक्स 2, ठीक है। तो बॉक्स 1 सेलेक्ट करने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा, हाफ होगा, इसको क्या सेलेक्ट करने का, वो हाफ होगा, ठीक है, दोनों का हाफ होगा ना। तो ये समझ लो आप। अब कह रहा है एटमोस्ट 2 ब्लैक बॉल हो, 2 ब्लैक बॉल निकालना है, ठीक है। तो देखो एटमोस्ट का क्या मतलब होता है कि मैक्सिमम कितना ब्लैक बॉल हो सकता है, 2 हो सकता है, ठीक है, 2 ब्लैक बॉल हो सकता है, 1 ब्लैक बॉल भी हो सकता है, ठीक है, और 0 ब्लैक बॉल भी हो सकता है। तो एटमोस्ट का ये कॉन्सेप्ट होता है, ज्यादा से ज्यादा 2 होना चाहिए, 2 से कम भी हो सकता है, और 1 भी नहीं हो सकता है, तो ये कॉन्सेप्ट है। अब देखो 2 बॉक्स है मेरा, इसमें से एटमोस्ट 2 ब्लैक बॉल चुनना है, तो वो क्या होगा प्रोबेबिलिटी उसका भाई। तो देखो फिर से देखो, एक बॉक्स सेलेक्ट करने का क्या पॉसिबिलिटी है, कोई एक बॉक्स रैंडमली सेलेक्ट करने का हाफ है, ठीक है। अब कम ज्यादा से ज्यादा 2 ब्लैक बॉल होना चाहिए, ठीक है। टोटल ब्लैक बॉल बॉक्स 1 में कितना है, 5 है, तो 5 में से 2 सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब बचा हुआ एक बॉल किस में सेलेक्ट करेंगे, रेड और पिंक से, यानी टोटल 10 बॉल से करेंगे ना सेलेक्ट। तो ये हो जाएगा, या तो ये केस होगा, या एक ब्लैक बॉल सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो एक ब्लैक बॉल कैसे सेलेक्ट करेंगे भाई, 5C1, और बचे हुए 10 से 2 बॉल सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तीसरा केस ऐसा होगा कि एक भी ब्लैक बॉल नहीं रहे, तो ये कैसा हो जाएगा भाई, यानी 5C0, 5 में से एक भी ब्लैक बॉल नहीं है, तो 5C0 तो बेसिकली 1 ही हो जाता है। यानी हम क्या करेंगे, बचा हुआ जो 10 है, यानी हम क्या करेंगे, बचा हुआ जो 10 है उससे हम लोग क्या करेंगे, 3 बॉल सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी हो जाएगा। और टोटल कितना हो जाएगा, इसका सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, टोटल 15 में से हम लोग 3 बॉल सेलेक्ट कर रहे हैं, ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। अब या तो ये होगा, अगर मान लो बॉक्स 2 को सेलेक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हाफ, क्योंकि बॉक्स 2 सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी हाफ है ना। अब हाफ में देखो टोटल इसमें 5 ब्लैक बॉल है, तो 5 में से 2 सेलेक्ट करेंगे, तो यानी बचा हुआ 10 में से 1 सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह 5 में से क्या करेंगे, एक अगर सेलेक्ट करेंगे, तो बचा हुआ जो मेरा 2 है किससे सेलेक्ट करना पड़ेगा, बचे हुए 10 बॉल से, ठीक है। और तीसरा केस क्या हो जाएगा कि एक भी ब्लैक बॉल सेलेक्ट नहीं करेंगे, तो यानी बचा हुआ 10 से हमको 3 बॉल सेलेक्ट करना पड़ेगा, और टोटल कितने सेलेक्ट करना पड़ेगा, 15 में से 3 बॉल, ठीक है। तो गाइज ये आप कैलकुलेट करोगे तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगा आपको 445/455, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इसको आप सॉल्व कर लोगे तो 5 से चला जाएगा, 5 8 40, 55 45, 55 45 1, यानी 89/91 आ जाएगा प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, बी का क्या हो जाएगा, थर्ड का आंसर 89/91, डी विल बी द आंसर, ठीक है। तो आप समझो एटमोस्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा उतना होना चाहिए, जैसे हमको 2 बॉल मैक्सिमम ब्लैक होना चाहिए, तो ये एक प्रोबेबिलिटी हुआ कि 2 ब्लैक बॉल होगा, बचा हुआ एक कोई और कलर का हो सकता है, या तो एक ब्लैक बॉल हो, बचा हुआ 2 जो है रिमेनिंग बॉल में से हो, या एक भी बॉल ब्लैक नहीं हो, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी होगा, और टोटल सैंपल स्पेस यानी 15 में से 3 बॉल। अब बॉक्स 1 सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी क्या है, हाफ है। इसी तरह दूसरा बॉक्स में भी इसी तरह निकाल लेंगे, तो टोटल को ऐड कर देंगे। ऐड क्यों कर रहे भाई, ये भी समझ लो। क्या कह रहा है यहाँ पे कि बॉक्स 1 से निकाल रहा है या बॉक्स 2 से, तो या तो इससे निकालेगा या इससे निकालेगा। जब भी या रहे या और का कॉन्सेप्ट रहे तो उसमें क्या होता है, एडिशन होता है, प्लस होता है, ठीक है। इसीलिए इसका जो पॉसिबिलिटी है और इसका जो पॉसिबिलिटी है, दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल प्रोबेबिलिटी मेरा निकल जाएगा, ठीक है। अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन होगी तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना। चलो मूव ऑन करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखो इसमें क्या कह रहा है, बैग ए कंटेन्स 3 डिफरेंट कलर टाइल्स। बैग ए में 3 डिफरेंट तरह का टाइल्स है, येलो, व्हाइट एंड ब्राउन, ठीक है। इन दैट देयर आर 12 येलो टाइल्स, 8 व्हाइट टाइल एंड एक्स ब्राउन टाइल, ठीक है। तो एक मेरा बैग है, ठीक है, बैग ए है,
इसको बैग ए है, ठीक है। इसमें 3 तरह का टाइल है, ठीक है। क्या-क्या टाइल है भाई? 12 येलो टाइल है और जो है 8 व्हाइट टाइल है और मेरा एक्स ब्राउन टाइल है, ठीक है। तो एक्स मुझे पता नहीं है अभी। आगे क्या क्वेश्चन में कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग ब्राउन टाइल इज 2/7। अब प्रोबेबिलिटी ब्राउन टाइल को चूज करने का प्रोबेबिलिटी दिया गया है, कितना है भाई? 2/7 है। तो भाई ब्राउन टाइल को सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? देखो टोटल नंबर ऑफ ब्राउन टाइल एक्स है और टोटल कितना है टाइल्स? 12 8 20 प्लस एक्स, 20 प्लस एक्स है ना। इसका पॉसिबिलिटी क्या दिया गया है? 2:7। तो यहाँ से फटाफट x का वैल्यू निकाल लेते हैं। 7x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 40 प्लस 2x हो जाएगा ना। यहाँ से 5x क्या हो जाएगा मेरा? 40, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 8। मतलब ब्राउन टाइल्स कितना है पता चल गया ना मुझे। ब्राउन टाइल्स कितना है? 8 है। ये कितना है? 8 है, ठीक है। अब क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है? In another bag B, it contains 12 blue tiles and number of red tile was equal to 5 more tiles than brown tiles in bag A. ठीक है, तो एक बैग मेरा B है, ठीक है, एक बैग B है मेरा। इसमें क्या कह रहा है? इसमें जो है 12 ब्लू टाइल्स है, 12 ब्लू टाइल्स है, ठीक है, 12 ब्लू टाइल्स है। BL लिख लेते हैं, ठीक है। और क्या है मेरा? एंड नंबर ऑफ रेड टाइल जो है वाज इक्वल टू 5 मोर टाइल्स इन द ब्राउन टाइल्स इन बैग ए। ब्राउन टाइल्स बैग ए में 8 है, तो इससे 5 ज्यादा है रेड टाइल्स, यानी 13 क्या है मेरा? रेड टाइल्स है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे पता चल गया। अब क्वेश्चन का आंसर करते हैं, ठीक है। कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट चूजिंग व्हाइट कलर टाइल्स इन बैग ए। मतलब व्हाइट कलर नहीं चूज करने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा बैग ए में, ठीक है। तो बैग ए को ध्यान से देखते हैं। तो व्हाइट, पहले तो हम लोग ये निकाल लेंगे कि व्हाइट टाइल सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी होगा क्या। इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि इसमें व्हाइट टाइल सेलेक्ट करेंगे, इसका क्या पॉसिबिलिटी हो जाएगा भाई? 8 व्हाइट टाइल है और टोटल कितना है मेरा? 12 8 20 28 है। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 चौके 8, 14 चला जाएगा, 2 दूना 4, 7, यानी 2/7 है। मतलब व्हाइट टाइल सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी क्या है मेरा? 2/7 है। तो अब देखना कॉन्सेप्ट क्या था मेरा? व्हाइट टाइल सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी प्लस व्हाइट टाइल नहीं सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 है। तो व्हाइट टाइल नहीं सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 1 माइनस व्हाइट टाइल सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी, यानी ये कितना हो जाएगा? 5/7, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द आंसर। तो गाइज इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखो इसमें क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग टू टाइल्स फ्रॉम बैग बी इफ बोथ आर ऑफ सेम कलर। ठीक है, तो दो सेम कलर का मतलब टाइल्स चुनने का क्या प्रोबेबिलिटी है बैग बी से। तो बैग बी में देखो 12 मेरा ब्लू टाइल्स है और 13 क्या है? रेड टाइल्स है। तो या तो दो अगर टाइल जो सेलेक्ट किया जाएगा, या तो दोनों ब्लू होगा, तो दोनों ब्लू होने का चांस कितना है? 12C2 बाई टोटल कितना है मेरा? 25C2। या तो ये होगा, या तो दोनों जो होगा रेड टाइल्स होगा। तो रेड टाइल कितना है? 13 है। 13 में से 2 बाई 25C2, यही हो जाएगा ना। तो अब यहाँ से फटाफट आप कैलकुलेट कर लो। 12C2 कितना हो जाएगा? 12 10 2 हो जाएगा। 12 इंटू 11 बाई 2 66 हो जाएगा। 66 हो जाएगा, ठीक है। ये 66 हो गया। और 13C2 क्या हो जाएगा? 13/11 फैक्टोरियल टू 13 गुना 12 डिवाइडेड बाई 2 678 हो जाएगा, ठीक है। ये तो पता चल गया। 25C2 कितना हो जाएगा? इसको फटाफट निकाल लो। 25 23 2 25 गुना 24/2। जिसको ये समझ नहीं आ रहा होगा वो मेरा परम्यूटेशन कम्बिनेशन का फुल कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देख लेना। उसमें मैंने बताया है कम्बिनेशन और परम्यूटेशन कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 12, 12 पचे 60 के शून्ना, हाथ में 6, 300 हो गया, ठीक है, 300 हो गया। तो यानी ये कितना हो गया भाई? 84 144/300, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 72 150 से जाएगा, फिर कितना जाएगा? 36 और 75 से जाएगा, ठीक है। और जाएगा ये, हाँ 3 से चला जाएगा, 12 और 25 हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 12:25। ए विल बी द आंसर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। देखो इसमें क्या कह रहा है, ए जेम्स पैकेट कंटेन्स 5 रेड 4 ब्लू एंड 6 येलो जेम स्टोन्स। तो एक जेम का पैकेट है, ठीक है, उसमें डिफरेंट जेम्स है। क्या क्या है भाई? 5 रेड है, ठीक है, और क्या है? 4 ब्लू है और 6 क्या है मेरा? येलो जेम्स है, ठीक है। इतने जेम्स है टोटल, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सिर्फ 2 आर पिक्ड रैंडमली, इसमें से 2 जेम निकाला जाता है, 2 जेम्स, ठीक है। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आइदर 2 बॉल्स आर रेड और येलो, ठीक है। तो दोनों रेड होगा या येलो होगा, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा मेरा? या तो अगर रेड होने का प्रोबेबिलिटी सबसे पहले देख लेते हैं क्या होगा। इसमें 5 रेड है, ठीक है, 5 में से 2 सेलेक्ट करेंगे, ठीक है।
और टोटल क्या है, टोटल मेरा 5 4 9 6 15 है, 15 में से 2 करेंगे, ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगा ना। या तो दोनों क्या है मेरा येलो, अब येलो देखो 6 येलो है, 6 में से 2 सेलेक्ट करेंगे, डिवाइडेड बाय क्या होगा 5 4 9 6 15 में से 2 सेलेक्ट करेंगे, यही प्रोबेबिलिटी होगा ना। अब यहाँ प्लस क्यों किए हैं, क्योंकि जब भी और आता है तब हम लोग क्या यूज करते हैं, एडिशन रूल यूज करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी मैंने ये फुल कॉन्सेप्ट में समझाया हुआ है, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो मेरी 2 घंटे की प्रोबेबिलिटी की फुल कॉन्सेप्ट वाली वीडियो अच्छे से देख लो, ठीक है। तो भाई इसको फटाफट कैलकुलेट कर लो, 5c2 कितना हो जाएगा, 5c2, तो भाई इसको फटाफट कैलकुलेट कर लो, 5c2 कितना हो जाएगा भाई, 5c2 10 होता है, ठीक है। और 6c2 कितना होता है, फैक्टोरियल 6c2 कितना होता है भाई, फैक्टोरियल 6 4 2 6 इंटू 5/2, यानी ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसको फटाफट कर लो, ये हो जाएगा 15, 15c2 कितना हो जाएगा, 15c2 हो जाएगा 13 हो जाएगा, 15 गुना 14/2, यानी कितना हो जाएगा ये 105, ठीक है। यानी ये कितना हो जाएगा 25/105, 25 बटा कितना हो जाएगा 105, तो ये 25 ये 21, यानी 5:2 क्या हो जाएगा 21। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द आंसर। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, देखो इसमें कह रहा है 3 जेम्स आर ड्रॉन, 3 जेम्स निकाला गया है इससे, ठीक है, 3 निकाला गया है, कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द जेम स्टोन आर इन सेम कलर, मतलब तीनों सेम कलर का हो, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है। तो देखो या तो तीनों रेड होगा, तीनों रेड होगा, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है, 5 रेड है और 5 में से 3 सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। एक तो ये हो गया, अब और क्या हो सकता है भाई, अब दूसरा क्या हो सकता है कि तीनों क्या हो मेरा ब्लू हो, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है भाई 4c3 है, ठीक है। और या तो तीनों क्या हो सकता है, येलो हो सकता है, तो येलो है तीनों तो 6c3 हो जाएगा। और टोटल क्या हो जाएगा मेरा, टोटल मेरा कितना है 5 4 9 6 15 है, 15 में से क्या निकालना है हमको 3, ठीक है। तो यही हो जाएगा ना प्रोबेबिलिटी। कह रहा है तीनों जेम सेम कलर का, या तो तीनों रेड होगा, तीनों या तो ब्लू होगा, तीनों येलो होगा, ठीक है। और तो ये हम लोग प्रोबेबिलिटी ऐसे ही निकालेंगे, ठीक है। तो 5c3 कितना हो जाएगा, 5c3 हो जाएगा 10, और 4c3 कितना होगा आप निकाल लेना, 4c3 4 ही होता है, और 6c3 कितना होता है, 6c3 आप निकाल लो, फैक्टोरियल 6 3 3 हो जाएगा, यानी 6 इंटू 5 इंटू 4/6, यानी 20 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 20 हो गया, और 15c3, तो गाइज यहाँ से 15c3 निकाल लो, 15c3 कितना हो जाएगा, तो गाइज यहाँ से 15c3 निकाल लो, 15c3 कितना हो जाएगा भाई, फैक्टोरियल 15, ये 3 और 12 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 15 गुना क्या हो जाएगा भाई, 14 गुना 13/6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 दूना 2 तिया 6 2 सत्ते 14 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा 35 इंटू 13, तो कितना हो जाएगा 13 × 5 = 65 के 5 हाथ में से 3 तिया 49, यानी ये 455 हो जाएगा। तो नीचे क्या हो जाएगा मेरा 455, तो 14 24 10 34 बाई कितना हो जाएगा 455। ये मेरा क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी कि तीनों जो जेमस्टोन हो सेम कलर का है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द आंसर। तो गाइस 8 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, देखो इसमें कह रहा है इफ 3 जेम स्टोन आर टेकन आउट एट रैंडम देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन इज ब्लू, मतलब 3 जेम स्टोन इससे निकाला जा रहा है, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि कम से कम एक जो है वो ब्लू कलर का हो। तो इसके लिए मैं आपको कोई स्मार्ट टेक्निक बताता हूँ कि प्रोबेबिलिटी की वो एटलीस्ट वन ब्लू हो, ठीक है, प्रोबेबिलिटी की एटलीस्ट वन ब्लू हो, क्या हो जाएगा 1 - प्रोबेबिलिटी की नन इज ब्लू, मतलब 1 - जितना प्रोबेबिलिटी एक भी ब्लू ना हो ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना आप। देखो इसमें क्या है मेरा, कितना टोटल जेमस्टोन है, टोटल 15 है ना। अब इसमें से हम लोग ये निकाल लेंगे कि प्रोबेबिलिटी की कोई भी ब्लू नहीं हो, तो कोई भी ब्लू नहीं हो तो इसमें मतलब क्या हुआ, या तो हम रेड निकालेंगे या येलो निकालेंगे, यानी टोटल 11 में से हम लोग 3 को सेलेक्ट करेंगे, तो मेरा एक भी उसमें क्या होगा ब्लू नहीं होगा ना, डिवाइडेड बाई टोटल कितना हो जाएगा, टोटल 15 में से हम लोग 3 निकालेंगे, ये हो जाएगा ना। तो यानी ये क्या हो गया 1 - प्रोबेबिलिटी की कोई भी ब्लू नहीं हो, ये क्या हो जाएगा 11c3 डिवाइडेड बाई 15c3। तो यहाँ से फटाफट 11c3 निकाल लो, कितना हो जाएगा 11 8 3 हो जाएगा, 11 × 10 × 9 / 3 दूना 6, ये हो जाएगा 15, यानी कितना हो जाएगा 15 का 5 हाथ में 1, यानी 165 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है मेरा 15c3 कितना हो जाएगा 15 12 3 15 × 14 × 13, ठीक है, डिवाइड 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 3 × 5 = 15,
7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो पहले ही हम लोग निकाल चुके हैं। ये कितना आया था, 455 आया था ना। तो यानी कितना हो जाएगा, 1 माइनस मेरा कितना हो जाएगा, 11c3 कितना है, 165 डिवाइडेड बाई 15c3 कितना है, 455। तो ये कितना हो जाएगा भाई, इसको थोड़ा कैंसिल कर दो, 5 या 15 एक 33 से चला जाएगा। ये कितना, 55 45 एक से चला जाएगा, ठीक है। तो गाइज ये कैलकुलेट कर लो कितना हो जाएगा, 91 माइनस 33 क्या हो जाएगा, 58 हो जाएगा। 58 बाई 91 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा मेरा आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा, 58 बाई 91, बी विल बी द आंसर। तो इसमें कह रहा था कि कम से कम एक ब्लू हो, तो प्रोबेबिलिटी की कम से कम एक ब्लू हो, ये 1 माइनस प्रोबेबिलिटी नन इज द ब्लू होगा। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं, देखो कम से कम एक ब्लू हो, ठीक है, एटलीस्ट वन ब्लू हो, और नन ब्लू हो, मतलब एक भी ब्लू नहीं हो, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी इसका 1 होता है। उसी कॉन्सेप्ट को हमने यूज किया है, ठीक है। तो ये ज्यादा आसान तरीका था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, इन ए बॉक्स देयर आर 10 एप्पल्स। किसी बॉक्स में 10 सेब है, ठीक है। उसमें 2/5 ऑफ द एप्पल्स आर रॉटेन, मतलब उसमें 2/5 जो सेब है वो खराब है। इफ 3 एप्पल्स आर टेकन आउट फ्रॉम द बॉक्स, अगर 3 एप्पल निकाला गया, तो कह रहा है व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन एप्पल इज रोटेन, मतलब कम से कम एक सेब खराब हो, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो देखो बॉक्स में टोटल कितना 10 एप्पल है, ठीक है, इतना एप्पल्स है। अब इसमें कितना खराब है भाई, रॉटेन कितना है, 2/5 ऑफ 10 यानी कितना हो गया, 4 जो एप्पल है वो क्या है मेरा, रॉटेन है। रॉटेन मतलब क्या होता है, खराब है। यानी बचा हुआ जो 6 है वो क्या होगा, सही है, फ्रेश है, ताजा बोल सकते हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि इसमें से जो है इस 3 एप्पल को निकाला जाता है। ये जो टोटल 10 एप्पल है, इससे 3 एप्पल निकाला जाता है, ताकि कम से कम एक खराब एप्पल हो, इसका क्या पॉसिबिलिटी हो। कम से कम का कॉन्सेप्ट समझ गए हो ना, कि एटलीस्ट वन एप्पल रोटेन है, तो ये मतलब क्या होगा, एक एप्पल रोटेन हो, और बचा हुआ जो मेरा 2 एप्पल है क्या है, वो फ्रेश हो, ठीक है। ये तो एक ये हो सकता है ना, एक प्रोबेबिलिटी तो ये होगा। यानी एक रोटेन हो, इसका चांस कितना है भाई, देखो एक रोटेन हो, टोटल खराब कितना है मेरा, 4 है, तो 4 में से वो एक को सेलेक्ट करेंगे, और बचा हुआ जो 2 है वो फ्रेश में सेलेक्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा ना। अब एक ये पॉसिबिलिटी है, एक क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है कि 2 सेब जो है मेरा रोटेन हो, कि कम से कम एक कह रहा है ना, तो 2 भी हो सकता है। जब 2 सेब सही मतलब खराब हो, तो बचा हुआ एक सेब क्या होगा, फ्रेश होगा, यानी सही होगा। इसका क्या संभावना है, तो देखो 4 में से 2 सेलेक्ट करेंगे तो हो जाएगा ना ये, इंटू बचा हुआ जो मेरा 6 में से क्या करेंगे, एक सेलेक्ट करेंगे। अब एक तीसरा केस हो सकता है कि तीनों के तीनों एप्पल जो है खराब हो, क्योंकि एटलीस्ट है तो भाई एक हो सकता है, दो हो सकता है, और तीन भी हो सकता है, ठीक है। तो यानी बचा हुआ मेरा कितना होगा, जीरो होगा, फ्रेश में से एक भी नहीं सेलेक्ट करना है। तो तीनों के तीनों खराब एप्पल का सेलेक्ट करने का क्या संभावना होगा, 4c3, ठीक है। ये हो गया। अब देखो टोटल कितना पॉसिबिलिटी है, टोटल जो मेरा पॉसिबिलिटी है वो क्या होगा, टोटल आउटकम्स कितना हो जाएगा भाई, टोटल आउटकम्स तो आपको समझ ही गए हो ना, कि टोटल कितना एप्पल है, 10 एप्पल है, और 10 में से हमको कितना सेलेक्ट करना है, 3 सेलेक्ट करना है। ये तो टोटल आउटकम्स हो गया। तो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगा मेरा, देखो 4c1, ये जो है 4c1 इंटू 62, इतना प्लस इतना डिवाइडेड बाई टोटल आउटकम्स, यही प्रोबेबिलिटी हो जाएगा ना। तो यहाँ से इसको फटाफट, तो गाइज यहाँ से इसको फटाफट निकाल लो। 4c1 क्या हो जाएगा, 4 इंटू 6c2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 इंटू 5 हो जाएगा बाई 2, यानी ये 15 हो जाएगा, यानी कितना हो गया, 60 हो गया, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 4c2 2 हो जाएगा, 4 इंटू 3/2, यानी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा, 6 इंटू 6 36 हो जाएगा, ठीक है। और 4c3 कितना हो जाएगा भाई, फैक्टोरियल 4/3 इंटू 1, यानी 4 इंटू ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी 60 प्लस 36 प्लस 60 प्लस 36 प्लस 4 हो जाएगा। और टोटल आउटकम्स कितना होगा, 10 में से 3 सेप सेलेक्ट करने का, फैक्टोरियल 10 बाई फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 3, 10 इंटू 9 इंटू 8 हो जाएगा बाई 6 हो जाएगा। ये 90 है तो 15 हो जाएगा, 15 अठे कितना है, 120 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल आउटकम्स 120 है, तो ये कितना हो जाएगा, 100/120, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 5:6। तो क्या आंसर हो जाएगा, 5:6 विल बी द आंसर, ठीक है। तो बी हो जाएगा मेरा आंसर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, और ये डाइस बेस्ड क्वेश्चन है। तो मैंने अपने प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट में डाइस का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाया है, कॉइन्स का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाया है, कार्ड जो फेंकते हैं उसका भी कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाया है। तो मेक श्योर आप प्रोबेबिलिटी की फुल कॉन्सेप्ट वीडियो को देख लो, तब ये क्वेश्चन बनाने में आपको बहुत मजा आएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ 2 डाइस आर थ्रोन
देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द फेसेस ऑफ डाइस आर प्राइम। मतलब दो डाइस जो है पासा को फेंका जाता है तो दोनों का जो सम है वो प्राइम नंबर आने का क्या पॉसिबिलिटी है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो प्राइम नंबर मेरा क्या है, सम क्या हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, प्राइम नंबर 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 5 हो सकता है, या 7 हो सकता है, या 11 हो सकता है। क्योंकि भाई दोनों में टोटल सम तो 12 ही मैक्सिमम है ना। 2 अगर पासा फेंकेंगे तो उसमें 12 ही मैक्सिमम नंबर आ सकता है ना। तो उसका जो प्राइम नंबर है सम आने का यही चांसेस है ना। ठीक है, तो अब देखो 2 कितने तरीके से आ सकता है। देखो पासा फेंकें तो 2 आने का क्या है कि एक में आए, एक-एक आए, यही होगा ना। 3 आने का क्या पॉसिबिलिटी है भाई? देखो 3 आने का क्या पॉसिबिलिटी है, एक में 1-2 आए और एक में 2-1 आए, यही है ना। और फिर से 5 आने का क्या पॉसिबिलिटी है भाई? देखो 5 कैसे आ सकता है, एक में 1-4 आए, ठीक है, या 2-3 आए, ठीक है, एक में 3-2 आए, या 4-1 आए, ये पॉसिबिलिटी है ना। और हमारा 7 आने का क्या पॉसिबिलिटी है भाई? 2 पासा फेंकेंगे तो उसमें 7 कितने तरीके से आ सकता है? तो देखो 1-6 आ सकता है मेरा, 2-5 आ सकता है मेरा, ठीक है, 3-4 आ सकता है मेरा, या 4-3 आ सकता है, या 5-2 आ सकता है, या क्या आ सकता है मेरा 6-1 आ सकता है। इतना ही संभावना है ना। और 11 आने का क्या चांस है भाई? देखो 11 कितने तरीके से आ सकता है, 11 तो लिमिटेड है ना, 11 या तो 5-6 होगा या 6-5 होगा। ठीक है, तो देखो टोटल संभावना कि प्राइम नंबर आए सम कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो यानी इवेंट कितना है मेरा, ये जो टोटल प्राइम नंबर आने का इवेंट कितना है, टोटल 15 है। और जो है मेरा टोटल आउटकम्स कितना है, टोटल आउटकम्स कितना है भाई? देखो टोटल आउटकम्स है, जब दो पासा को फेंका जाता है तो टोटल आउटकम्स कितना होता है, 6 × 6 36 होता है ना। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स या सैंपल स्पेस भी बोलते हैं इसको, ये होता है ना। तो प्रोबेबिलिटी कि प्राइम नंबर आए एज ए सम वो क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इवेंट बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी 15/36 हो जाएगा, 3×5 = 15। ये क्या हो जाएगा 5:12 क्या हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ए विल बी द आंसर। ठीक है, तो गाइज ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, और मैंने आपको थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन अगर आपके प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इस क्वेश्चन को बनाने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताओ क्या होगा, कमेंट सेक्शन में मुझे इस क्वेश्चन का, ठीक है, आंसर बताओ। एंड मेक श्योर अगर आपकी प्रोबेबिलिटी की कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके प्रोबेबिलिटी की 2 घंटे की वीडियो है, ठीक है, उसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए हैं। तो प्रोबेबिलिटी का जो फुल कॉन्सेप्ट है उसको आप अच्छे से देख लो, क्योंकि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे और आपको मजा भी नहीं आया होगा इस सेशन में, क्योंकि सब कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर पाओगे। तो मेक श्योर जो कॉन्सेप्ट की जो वीडियो है प्रोबेबिलिटी की उसको आप देख लो और बार बार देखो जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उसके बाद इस सेशन को आप एंजॉय कर पाओगे। तो गाइज इस क्वेश्चन का मुझे आंसर बताना कमेंट सेक्शन में क्या होगा। ठीक है, तो गाइज आने वाले टाइम में इस तरह की और भी वीडियो आएगी, मेंस लेवल के जो क्वेश्चन है डिफरेंट अरिथमेटिक टॉपिक्स है उसके मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। तो मेरे साथ आप जितना प्रैक्टिस करोगे रियल एग्जाम में आपके अच्छा स्कोर करने का चांस उतना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो गाइज इस तरह की और भी वीडियो आते रहेगी। टिल द टाइम कीप स्टडिंग, कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप एंजॉइंग।